बच्चों, क्या हाल चाल। तो आइयो बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक पर जो बहुत सारे बच्चों के लिए कंफ्यूजन होता है। देखो आज हम बात करेंगे उन स्टूडेंट के लिए कि जिनकी कैरियर की शुरुआत, कैरियर बिल्डिंग की शुरुआत यहीं से स्टार्ट होती है। मतलब बेसिकली अगर मैं बात करूं तो वैसे क्लास 8 से शुरुआत हो जाती है, लेकिन ये जो 9th क्लास है यहीं से आपका एक कैरियर जो बिल्डिंग होता है, वो जो फाउंडेशन होता है, वो नींव यहीं से रखी जाती है। तो आज मैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बात करने वाला हूं कि आप IUQM 24 कैसे क्रैक कर सकते हैं, क्या आपके लिए जरूरी स्टेप्स होंगे। और बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है कि सर क्या मैं क्रैक कर पाऊंगा, तो इस कंफ्यूजन पे भी मैं आज बहुत जेन्युइन राय देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। बट सबसे पहले एक जरूरी काम, अपनी अटेंडेंस बच्चों कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर मार्क करो और लिखो आप कहां से बिलोंग करते हो, किस सिटी से हो, और हमें बताओ कि क्या आप IUQM की तैयारी कर रहे हो या नहीं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं IUQM 2024। तो सबसे पहले मैं ना एक जरिया बताता हूं आपको इस वीडियो की शुरुआत का। IUQM 2023 जो हुआ था उसका एनालिसिस लेके, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि आप जिस एग्जाम की तैयारी करने वाले हो सबसे पहले उसका एनालिसिस तो आपके पास हो कि क्या चीजें उसमें पूछी गई, क्या जरूरी स्टेप्स थे जो इसमें लिए जा सकते थे, और क्या जरूरी चीजें हैं जो स्टेप्स हैं वो आपको लेने हैं। चलो सबसे पहले बात करते हैं टॉपिक। देखो बेजरली अगर मैं बात करूं तो 4 यूनिट होती हैं आपके पास। सबसे पहली होती है नंबर थ्योरी, मतलब जो हम डिवाइड करते हैं बेसिकली, जो देखो फर्स्ट पार्ट जो हम डिवाइड करते हैं वो डिवाइड करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। और बहुत शॉर्ट तरीके में ही बात करूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। सेकंड पार्ट होता है बच्चों नंबर थ्योरी, ठीक है। और थर्ड पार्ट होता है बच्चों आपके पास अलजेब्रा। फोर्थ पार्ट होता है बच्चों आपके पास कॉम्बिनेटरिक्स। और बच्चों फिफ्थ पार्ट होता है आपके पास ज्योमेट्री। अब एक और पार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री, वो भी आप लिख सकते हो, बट इतना जो मेन जो पोर्शन है वो यही है ट्रिग्नोमेट्री। और ऐसे तो बात करो तो फंक्शंस वगैरह बहुत सारे टॉपिक होते हैं, बट जो मेन पोर्शन है वो यही है। इनके इर्द गिर्द ही पूरे IUQM की बात होती है। तो अगर मैं बेसिक सी बात करूं, नंबर थ्योरी से अगर मैं बात करूं, देखो IUQM में पेपर का एग्जाम पैटर्न कैसा होता है पहले उस पर भी बात कर लेते हैं। बच्चों 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क के क्वेश्चन आते हैं और 5 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। इनका टोटल नंबर 10 रहता है, इनका भी 10 रहता है और इनका भी 10 रहता है। मतलब बेसिक सी बात करें तो आपके पास 30 क्वेश्चन होते हैं, नॉन नेगेटिव वाले, मतलब कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और 30 क्वेश्चन में 2 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन होते हैं, 3 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन होते हैं और 5 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन होते हैं। अब जो नंबर थ्योरी में पूछे गए थे 2 मार्क्स वाले वो 3 क्वेश्चन थे, एक 3 मार्कर पूछा गया था और 5 मार्क्स में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आप कहोगे कि सर प्योर नंबर थ्योरी से थे, नहीं ऐसा नहीं है। 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे उनमें कई जगह कॉम्बिनेट्रिक्स यूज हो रहा था। मतलब अगर मैं इसमें प्लस कर दूं तो इधर कॉम्बिनेट्रिक्स का प्लस मान लो कि भैया कॉम्बिनेट्रिक्स इसमें यूज हो रहा था। अलजेब्रा की बात करें तो 3 क्वेश्चन 2 मार्क वाले थे, 3 क्वेश्चन 3 मार्क वाले थे और 1 क्वेश्चन 5 मार्कर वाला था। कॉम्बिनेट्रिक्स बच्चों के लिए बहुत नई सी चीज लगती है। बच्चों कॉम्बिनेट्रिक्स का मतलब होता है, 2 टॉपिक इसके अंदर आते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एंड सेकंड जो टॉपिक आता है वो आता है प्रोबेबिलिटी। ये 2 टॉपिक इसके अंदर आते हैं, मतलब यूएसए की लैंग्वेज में बोला जाए तो इसको कॉम्बिनेट्रिक्स बोला जाता है। कॉम्बिनेट्रिक्स बच्चों अगर मैं बेसिकली बात करूं तो 50% जो पेपर था वो कॉम्बिनेट्रिक्स से था IUQM 2024 में। और IUQM कहें या PRM कहें तो इसकी पूरी हिस्ट्री में पहली बार कॉम्बिनेट्रिक्स से इतना ज्यादा पोर्शन पूछा गया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो इस पर मैं काफी अच्छे से बात करने वाला हूं आगे। तो 2 मार्कर जो क्वेश्चन थे वो 2 आए थे, 3 मार्क का क्वेश्चन 3 आए थे और 5 मार्क का क्वेश्चन 3 आए थे। मतलब 3 और 3 6 2 8 क्वेश्चन आए थे। और एक क्वेश्चन आप इधर अलजेब्रा और इसमें से मैच कर लो, 2 क्वेश्चन इधर से पूछे गए थे, मतलब इधर वाले सेक्शन से। मतलब जो कंबाइंड पोर्शन था ना बच्चों, वो कंबाइंड पोर्शन से अगर मैं बात करूं तो कॉम्बिनेट्रिक्स के साथ साथ बहुत सारे चैप्टर मर्ज कर दिए गए थे। तो अराउंड 13-14 क्वेश्चन के आसपास कॉम्बिनेट्रिक्स से थे, बट जो प्रॉपर कॉम्बिनेट्रिक्स के क्वेश्चन थे वो 8 थे, ठीक है। ज्योमेट्री की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ये भी 8 क्वेश्चन लेके आया था। तो आप एक बात तो समझ गए कि सबसे पहले आपने एनालिसिस समझ लिया कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। जो चारों ही यूनिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है,
नंबर थ्योरी हो गया, कॉम्बिनेट्रिक्स हो गया, ज्योमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, इनके अंदर चैप्टर्स आते हैं। तो अगर मैं बेसिकली बात करूं तो बच्चों यहां पर आप देखो, नंबर थ्योरी जो है अगर मैं 9th क्लास के हिसाब से देखूं तो 2 सेक्शन में बटा होता है। क्लास 9th में भी आता है ये और क्लास 10th में भी आता है। अब जो क्लास 10th में आता है वो रियल नंबर्स के नाम से आता है और 9th में आता है वो नंबर सिस्टम के नाम से आता है। दोनों को मर्ज कर दें तो 9th का जो पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप 9th में हो तो आपके पास जो सबसे पहला ही चैप्टर है इंपॉर्टेंट वो है नंबर सिस्टम। अब सर नंबर सिस्टम को कैसे पढ़ा जाए? तो देखो बेसिक जो पोर्शन है ना, सबसे पहले वो आपको खत्म करना है आपकी एनसीईआरटी। सबसे पहले एनसीईआरटी खत्म कर लो, देन उसके बाद आप आरडी शर्मा लगा लो। थोड़ी बहुत आरडी शर्मा भी आप देख सकते हो, बट इन दोनों से जो आपका लेवल क्लियर होगा वो होगा बच्चों जो एसओएफ वाले ओलंपियाड्स होते हैं, इन सबसे, इन दोनों से जो लेवल क्लियर होगा वो उन्हीं का होगा। और जो आईयूक्यूएम के लिए बात करूं तो बच्चों बेसिक अगर मैं देखूं तो किसी भी कोचिंग का आप मटेरियल ले लो, बेसिक सा वो आप कर सकते हो। देन अगर मैं आपकी बुक की बात करूं तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है फर्स्ट बुक्स की। अगर मैं बात करूं फर्स्ट स्टेप फॉर मैथमेटिक्स ओलंपियाड, ये बुक बच्चों बहुत अच्छी है और इसमें नंबर सिस्टम के काफी अच्छे बेसिक क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप इनको ले सकते हो। तो सबसे पहले बात करिए अपन ने कि भैया 9th क्लास में जो आपके पास चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम को स्ट्रांग बनाना एक बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि इससे आपको आगे जो जेई का आप एग्जाम दोगे उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी और आपका जो बेसिक फंडामेंटल है वो भी बहुत स्ट्रांग होगा। तो सबसे पहली चीज थी कि सर नंबर सिस्टम एक काफी अच्छा रोल रखता है हर एग्जाम में। अगर आप देखोगे तो नंबर थ्योरी का वेटेज है, काफी अच्छा है, तो आपके 9th में भी है और आपके आगे भी काम आएगा, बस इसको अच्छे लेवल पे पढ़ना है। नंबर थ्योरी का इतना ही रोल है कि भैया इसको आपको अच्छे लेवल पे लेके जाना है, अच्छी बुक्स पढ़नी है और इनके बारे में बात करनी है। देन देखो अब अगर मैं पूरी बात करूं ना आपके साथ, तो आपको स्टार्ट कैसे करना है। स्टार्ट करने के लिए बच्चों जैसे अगर मैं 9th के चैप्टर्स की बात करूं तो नंबर सिस्टम आता है, ट्राइंगल्स आता है, सर्कल्स आता है, क्वाड्रिलेटरल्स आता है और एरिया आता है। तो देखो ये तो जो आपके चैप्टर्स हो गए वो हो गए आपके ज्योमेट्री वाले। तो अभी मैंने आपसे एक बात कही थी कि भैया जो 9th क्लास है वो बेस बिल्डिंग क्यों होती है, क्योंकि आपकी ज्योमेट्री की जो अच्छी शुरुआत होती है वो यहां से होती है। तो आपकी 2 यूनिट आती है 9th में, एक आती है नंबर सिस्टम और एक आती है आपकी ज्योमेट्री। दोनों का सबसे पहले बेस जो आपका एनसीईआरटी वो करके फ्री कर दो, जिससे आपके माइंड पे लोड ना रहे, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी का लोड लेके चलोगे तो आप कभी तैयारी ही नहीं कर पाओगे ना, आप एनसीईआरटी में ही फंसे रहोगे। हमें वो स्कूल जो एजुकेशन है उससे ऊपर उठना है। ये जो पीडब्ल्यू की मुहिम है ये यही है कि आपको हम उस लेवल से ऊपर उठाएं जहां पर आप स्टैंड कर रहे हो, उससे ऊपर जाके सोचो, हमेशा आउट ऑफ बाउंड सोचो कि भैया हम इसी में नहीं रहने, हमें कुएं के मेंढक बन के नहीं रहने ना, हमें बहुत सारे कंपटीशन देने। तो उनके लिए बच्चों तैयारी तो अच्छी करनी पड़ेगी। तो बेसिक बात है कि आप भैया 2 यूनिट आपके पास 9th में आ रही है। 10th में अगर मैं बात करूं तो वही नंबर सिस्टम आ गया, ये आपके पास आ गए ज्योमेट्री आ गई और ये आपके पास आ गई अलजेब्रा। तो यहां से जो बेसिक बात है ना वो आप एनसीईआरटी से कर लो, देन आप आरडी शर्मा कर लो। देन बच्चों मैं आपके लिए अगर मैं बात करूं तो ये बुक जो है फर्स्ट स्टेप फॉर ओलंपियाड बहुत अच्छी बुक है, आप इसको बेसिक कवर करने के लिए ले सकते हो। ऐसे तो मैं बात करूं तो मैथमेटिकल इंसर्शन हो गई, ठीक है, और लेक्चर नोट्स, देखो सेकंड बुक की बात करूंगा मैं, लेक्चर नोट्स ऑन मैथमेटिकल ओलंपियाड कोर्स। इसके 2 वॉल्यूम आते हैं, चाइनीज ऑथर की बुक है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। दोनों ही बुक को एक बार देखना, बहुत अच्छी बुक्स हैं, इनसे आप तैयारी को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। पहले चैप्टर पे बात हो गई नंबर सिस्टम पे। ज्योमेट्री पे मैं बात करूं तो बच्चों ज्योमेट्री के लिए बुक आती है मैथमेटिकल सर्कल्स, और या आप देखो विकास तिवारी भी ले सकते हो, विकास तिवारी पाथफाइंडर, इन सबकी पीडीएफ बच्चों आपको मिल जाएगी, उससे आप शुरुआत कर सकते हो। बेसिक देखना कि भैया क्या क्या कौन से एग्जाम में पूछा गया। देखो अगर मैं मैथ्स की बात करूं ना तो मैथ्स में कई सारे एग्जाम होते हैं, जैसे मैथ्स कंगारू हो गया, आपका एएमटीआई का एग्जाम हो गया, ठीक है, और उसके बाद आपके आईयूक्यूएम हो गया, आप एएमसी दे सकते हो, आप सिंगापुर ओलंपियाड दे सकते हो। ये सारे ओलंपियाड से बच्चों अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे आपको पता लगेगा कि भैया मैथ्स क्या है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि भैया सर ज्यादा से ज्यादा बुक्स नहीं, आप
कम ही बुक्स पढ़ो, लेकिन उनको कंप्लीट करो, अच्छे से पढ़ो, उनके बारे में जानो, उनके जो क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करो। तो बच्चों के मन में एक क्वेश्चन होता है कि सर ज्यादा बुक्स ले लें, 5-6 बुक्स ले लें, उनसे तैयारी करें। नहीं, आप पहले सिंगल बुक पकड़ो, उसके 1 या 2 चैप्टर तो एटलीस्ट कंप्लीट करो, देन आप आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों के माइंड में यह भी आती है कि सर ये सब तो हो जाएगा, अलजेब्रा भी हम पढ़ रहे हैं, हम नंबर सिस्टम भी पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री हमारी चल ही रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है बच्चों आपके कॉम्बिनेट्रिक्स के ऊपर। कॉम्बिनेट्रिक्स की शुरुआत कैसे करें? क्योंकि देखो ये जो है ये मोर ओवर आपके जेई में भी काम आएगा और आपके आईओक्यूएम में तो भर के काम आएगा। तो दोनों ही एग्जाम के नजरिए से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कॉम्बिनेट्रिक्स चैप्टर, यूनिट कहें तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप हमारे लेक्चर्स देख सकते हो जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। बेसिक से स्टार्ट करो, आप ओलंपियाड वाला के लेक्चर्स देख सकते हो, ओलंपियाड वाला प्लेलिस्ट से जा सकते हो, ठीक है। शुरुआत करनी है तो ठीक है, और शुरुआत नहीं करनी तो फिर बैठे रहो। शुरुआत करनी है तो आप पहले प्लेलिस्ट देखो, वहां पे जाओ, एक आध लेक्चर तो देखो एटलीस्ट, ठीक है। फिर देन बच्चों आप एक काम कर सकते हो, ओलंपियाड वाला देख लिया आपने, देन आप कोई भी जेई का मॉड्यूल देख लो, कोई भी जेई की बुक या मॉड्यूल, और उससे जो आपका जो क्लियर होगा वो बेसिक क्लियर होगा, बेसिक अच्छा हो जाएगा आपका। कोई भी अगर आप देखोगे तो बेसिक आपको क्लियर करना है तो आप जेई का मॉड्यूल ले लो, किसी का भी, आपके जो 2 मार्कर वाले क्वेश्चन होते हैं वो वहां से अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, बहुत अच्छे से, ठीक है। और देन बच्चों अगर आप बेसिक इतना भी कर लेते हो ना 9th क्लास में तो बहुत अच्छा है, आपका कॉम्बी इतना अच्छे से क्लियर हो जाएगा ना कि आपके 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें आप अच्छे से दिमाग लगाने लग जाओगे। तो 9th क्लास में देखो आपको कुछ नहीं करना, नंबर सिस्टम आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है नंबर सिस्टम। देन देखो नंबर सिस्टम के बाद बात करूं तो कॉम्बी की शुरुआत कर दो, कॉम्बिनेट्रिक्स की, क्योंकि कॉम्बिनेट्रिक्स की शुरुआत अगर आप नहीं करोगे, आप चलोगे कि भैया मैं नंबर सिस्टम के भरोसे चलूं, ज्योमेट्री के भरोसे चलूं, तो नहीं बनेगा काम, आपको कॉम्बी की शुरुआत करनी ही पड़ेगी। अलजेब्रा के लिए बच्चों आप बेसिक चीजें देखो, आप पढ़ ही रहे हो और आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हो, आप बुक्स ले सकते हो, कोई भी जनरल आप कोई भी मटेरियल ले लो, बट शुरुआत कर दो, क्योंकि यही 4 यूनिट आपके काम की है। अलजेब्रा में अगर मैं आपसे बात करूं तो आप सबसे पहले क्वाड्रेटिक पढ़ो, क्वाड्रेटिक के बाद बच्चों आप एपीजीपी पढ़ो, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, और अगर आप इन सबको कंप्लीट करते हो तो देन जाओ बीटी पर, बाइनोमियल थ्योरम, क्योंकि इनके भी यूज काफी हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आप देखो टोटल ओवरऑल अगर बेसिक यहां से पढ़ लेते हो ना तो आप काफी अच्छा, आपका जो बिल्डअप है वो स्ट्रांग हो जाएगा। और ज्योमेट्री बच्चों सबसे पहले तो बच्चों आप एनसीईआरटी लगाओ, देन बच्चों आप मैथमेटिकल सर्कल्स पे जा सकते हो, काफी अच्छी बुक है। और जो मैं आपसे बात कर रहा हूं एक बुक की, एक बुक आप इधर भी जा सकते हो, ये वाली लेक्चर नोट्स ऑन मैथमेटिकल ओलंपियाड, ये वाली जो बुक है लेक्चर नोट्स ऑन मैथ्स ओलंपियाड कोर्सेज, ये वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आते हैं इसके, इन पे भी बच्चों आप बात कर सकते हो। तो आपने ये तो पता कर लिया कि भैया शुरुआत कैसे करनी, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता कि शुरुआत कैसे करें सर आईयूपीएम की। बच्चे क्या करते हैं कि भाई बेसिक नंबर सिस्टम के वही क्वेश्चन लगा रहे होते हैं जो नॉर्मल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, लेकिन जब आईयूपीएम का देने जाते हैं तो वहां पर उन्हें पता लगता है कि अच्छा ऐसे क्वेश्चंस भी हैं क्या। तो ये सब चीजें हैं। और देखो आपके लिए अगर मैं समराइज वे में बताऊं तो मैंने काफी सारी चीजें यहां बता दी आपको। प्रैक्टिस के लिए बच्चों अगर आपको लग रहा है कि भैया क्वेश्चंस देखने हैं तो आप बच्चों एक एग्जाम में आपको प्रेफर कर रहा हूं, वो एग्जाम आप भर सकते हो फॉर्म उसका, AMC 8 AMC 10, ये दोनों ही एग्जाम में मैं प्रॉपर वीडियो लाने वाला हूं। आप इन दोनों एग्जाम के फॉर्म फिल कर सकते हो, आपके बहुत अच्छे सर्टिफिकेट्स रहेंगे अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो इनके लिए बच्चों एक वेबसाइट है AOPS प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए बच्चों वेबसाइट है आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप इस वेबसाइट पे जाना आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, इस पे आप देखोगे तो आपको AMC टाइप करना है, AMC प्रॉब्लम्स AOPS गूगल पे,
आप जैसे ही ये टाइप करोगे तो आपके सामने एक पेज आएगा एएमसी प्रॉब्लम्स का, वहां पर आप जाके देखोगे तो एएमसी की जो प्रॉब्लम्स है कुछ छोटी हैं कुछ अच्छी हैं, बट आपके सारे ही कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस हैं जो आपको कोर्सेज में भी कराए जाते हैं और वहां पर भी कराए जा सकते हैं। और देखो अगर मैं बात करूं तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं सलाह देता हूं कि भैया आप ये वाली बुक तो जरूर से जरूर पढ़ें, फर्स्ट स्टेप फॉर मैथमेटिक्स ओलंपियाड, क्योंकि ये बेस बुक है और इससे आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर होंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको यहां पर मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज है। आप लेक्चर नोट्स वाली बुक भी देख सकते हो, सबकी पीडीएफ अवेलेबल है, आप सर्च करोगे गूगल पे तो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो बेसिक सी बात आप समझ गए कि आपको शुरुआत कैसे करनी है, अपने नंबर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, ज्योमेट्री जो चल रही है उसमें धीरे धीरे इंप्रूवमेंट लाना है आपको इस ईयर में। थर्ड, अलजेब्रा की शुरुआत करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वाड्रेटिक्स से शुरू करना है, देन आपको सीक्वेंस एंड सीरीज पे जाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कॉम्बिनेट्रिक्स कैसे शुरुआत करनी है। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप ओलंपियाड वाला पे जाना, चैनल पे आप वहां पे सर्च करना, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लिए, उस प्लेलिस्ट से ही आपको समझ में आ जाएगा कि भैया कॉम्बिनेट्रिक्स की शुरुआत कैसे करें, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है। तो समझ गए आप ये वाली बात कि अगर आप 9th क्लास में हैं तो बच्चों हमारे पास, अगर मैं पीडब्ल्यू के पास भी बात करूं तो ओलंपियाड वाला में बच्चों 9th क्लास के ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जो जिन्होंने शुरुआत एक बहुत छोटे लेवल से करी थी लेकिन आईयूपीएम छोड़ के बैठे हैं। तो डिमोटिवेट नहीं होना, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। आप 9th या 8th में भी हो, 10th में भी हो, शुरुआत करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो आराम से, ऐसी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप 8th से 9th में जा रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, 9th से 10th में जा रहे हो तो आप एक अच्छा बेस लेके जा रहे हो यहां से। और अभी भी 9th क्लास में 3 से 4 महीने बचे हैं आपके पास, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन चारों ही महीनों का आप यूज कर सकते हो अपना बेस स्ट्रॉन्ग करने में। और अगर मैं लास्ट फाइनल बात करूं तो जेई में सारे ही चैप्टर्स का यूज है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी यहां से ये सब पढ़ के जाने में। मतलब आप हर वो स्टूडेंट से आगे रहोगे जो 11th में बेसिक से शुरुआत करते हैं। तो आई होप आपको आज की पूरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी, क्या क्या हमने बात करी है, क्या हमें पढ़ना है, क्या सोर्सेज हमें यूज करने हैं प्रैक्टिस से लेके प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, थ्योरी के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हो, वो सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया। मिलते हैं आगे आने वाले बहुत ही अमेजिंग सेशंस में। आई होप आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू।